हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो सभी दोस्तों को पता होगा कि सीएसआईआर नेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुकी है, क्योंकि सीएसआईआर नेट की नोटिफिकेशन आ गई है और अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म की डेट जो है लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप सभी लोगों को सीएसआर नेट की एग्जाम डेट भी अभी पता चल चुकी होगी। जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं, 18 दिसंबर को आप लोगों की सीएसआईआर नेट की एग्जाम होने वाली है। तो लगभग अगर आज से मान के चले तो 60 से 70 दिन के बीच के दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अब इनमें से कुछ स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन जो है वो ऑलमोस्ट पूरी होने की होगी। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी कुछ हद तक प्रिपरेशन हुई होगी, और कुछ है जो कि आज उठे होंगे कि भाई एग्जाम की डेट आ गई है ना, तो चलो अब स्टार्ट कर देते प्रिपरेशन को। तो आने वाले समय में आप लोगों को प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। और जल्द से जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके पहले जरा एक चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ऐसा समय है कि जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही एग्जाम देकर आऊंगा और मेरे हिसाब से पेपर निकलेगा, तो नहीं। आपके साथ आपके फ्रेंड्स, वो जो आपको जानते हैं और वो भी जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते, वो भी आपके साथ कम्पीट करेंगे। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको पता होना चाहिए एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन का ट्रेंड किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं करने जाऊं तो आप लोग जरा पैटर्न को देखिएगा, जिससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए। पार्ट ए जो है, जिसमें 15 क्वेश्चन आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए होंगे आउट ऑफ 20। मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और ये टोटली होता है जनरल एप्टीट्यूड का। पार्ट बी, पार्ट सी जो है ना, वो अपने घर का है, मतलब वो है मैथमेटिकल साइंस के नॉलेज बेस पे। और इसमें टोटल मिला के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने, टोटल मिला के आपको 25 प्लस 20 मतलब 45 मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वैसे देखने जाए दोस्तों, तो आपका पूरा पेपर मिला के अगर आपने 45 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर दिया ना, तो आपकी जीआरए पक्की हो जाती है। बट फिर भी मान के चलो कि भाई आपका जो पेपर है, उस पेपर में आप लोगों ने इस प्रकार से काम कवर कर लिया है। अब आपको देखना है कि इसमें से आपको किसके तरफ दौड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एग्जाम का वेटेज। दोस्तों, जैसे रियल एनालिसिस मोस्ट वेटेज रहता है इसका, 65 मार्क्स तक इसका पेपर निकलता है। सेम टाइम पे लीनियर अलजेब्रा जो यूनिट 1 यूनिट 2 मिलाकर आपका आ जाता है, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मिलाकर 120 मार्क्स। यूनिट 2 को देखने जाएंगे तो यूनिट 2 में आप लोगों को 80 मार्क का पेपर देखने को मिलता है, जो कि आपका यूनिट 2 है। तो यहीं पर दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा, यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों मिला के ही 200 मार्क का पेपर बनता है। अब इसी में आप लोगों को कुछ फायदा करने के लिए यूनिट 3 अगर आप देखने जाओगे ना, तो यूनिट 3 में भी आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पर तो 70 ही है, लेकिन भाई 10 मार्क्स का एक और सेगमेंट बचा हुआ है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स। तो ये पार्ट्स आप लोगों को करने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये सारे टॉपिक्स जो है, इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे। उसके लिए हमने वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पर बना के रखी हुई है, तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, जिस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोगों को टारगेट सेट करने की अगर बात करनी चाहे, तो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए में मान के चलता हूं, डिफॉल्ट मोड पे भी आप अगर आप बिना प्रिपरेशन के गए, फिर भी 15 मार्क्स आराम से लेकर आओगे। एटलीस्ट उतना तो आपको लाना ही पड़ेगा। पार्ट बी और पार्ट सी में आप लोग यहाँ पर 15 करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यहाँ पर भी लगभग 13 से 15 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर लो, आपको यहाँ पर 45-70 मार्क्स आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर 130 मार्क्स, जो कि एक सेफ स्कोर माना जाता है हमेशा ही सीएसआर नेट एग्जाम में। क्योंकि रिसेंट का जो लास्ट वाला पेपर हुआ था, जून वाला नहीं फेब वाला, उसमें कट ऑफ अचानक से बहुत ज्यादा हाई गया था। और उसके पहले वाले पेपर में, तो आप दोस्तों को उसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पेपर आपको नॉर्मल लगेगा तो पेपर का कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा, फिर बहुत नीचे आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो सेफ स्कोर के साथ खेलो, और सेफ स्कोर है 130 मार्क्स। और उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जैसे कि आपका पार्ट ए जो है, इसमें 15 मार्क्स तो आप आराम से लेकर आओगे। रही बात पार्ट बी पार्ट सी की, तो उसमें आप लोगों को एमएसक्यू का जो सेगमेंट होगा, उस सेगमेंट में आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मेन सोर्स होता है
एग्जाम क्वालिफाई करने का। अब थोड़ा सा टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा आपका डोमेन क्या है, एग्जाम में टॉपिक्स कौन से हैं, उसमें से कॉमन टॉपिक्स कौन से उसको डिसाइड कर लो, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दो ताकि वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी रखो कि वो टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे लेकिन एग्जाम में बहुत वेटेज है। जैसे कि आपको लगेगा कि मुझे रियल से ज्यादा डिफिकल्ट है, आ नहीं रहा है, लेकिन भाई दोस्तों उसको करना पड़ेगा अगर आपको सीएसआर एग्जाम क्वालिफाई करनी है तो, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो उसको जरा दिमाग में रखिएगा, प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा, फर्स्ट कौन सा टॉपिक करोगे, सेकंड कौन सा करोगे, थर्ड कौन सा करोगे। अब स्टूडेंट कभी कभी क्या सोचते हैं, सर मैं मैथमेटिक्स कर लेता हूँ, एप्टीट्यूड छोड़ देता हूँ। भाई क्यों छोड़ना है एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड को भी उतनी ही प्रायोरिटी रखो। अब और एक बात, स्टूडेंट को लगता है नहीं सर मैं तो एनालिसिस, मैंने अलजेब्रा अच्छे से किया, मुझे अप्लाइड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सर मुझे अलजेब्रा आता नहीं है तो मैं अलजेब्रा करूँ या ना करूँ। तो दोस्तों ध्यान रखो, जो आपने किया है वही अगर डिफिकल्ट आया तो, और जो आपने नहीं किया भले वो टॉपिक आपको ना था लेकिन उसके क्वेश्चन इजी आ गए तो लॉस किसका है? आपका ही है। तो इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो एनालिसिस का पार्ट आप कर रहे हो, चाहे वो अलजेब्रा का कर रहे हो, या फिर अप्लाइड का कर रहे हो। इन तीनों में से कोई भी आप लोग जो भी करोगे, तीनों में बैलेंस बना के रखो। हाँ, इसका वेटेज ज्यादा है तो उसको ज्यादा समय दो, एग्री, लेकिन स्किप करने की गड़बड़ी बिल्कुल मत करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेगुलर बेसिस पे आपको रिवीजन करनी है, रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये दोनों में से एक भी चीज आपने मिस कर दी, चाहे वो शॉर्ट नोट्स बनाना हो, रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, दोस्तों फिर तो सपना भी छोड़ दो। और वैसे ही बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं आईएफएस से, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2025 के रिसेंट के हमारे टॉपर्स भी इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं हमारे सुपर इमोशन बैच के थ्रू। तो सुपर इमोशन 4.0 की बैच जो है, जिसमें 50% ऑफ चल रहा है, आईएफएस 50 कूपन कोड है, इस बैच के साथ आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई कुछ सब टॉपिक्स को सबसे पहले ध्यान में रखो कि अलजेब्रा के कुछ, एनालिसिस के कुछ, अप्लाइड के कुछ, कुछ सब टॉपिक्स को आप लोग स्किप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर आप स्किप कर देते हो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इसलिए मेरा मानना है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर फोकस करना है। तो अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट को यहाँ पर बैलेंस करके रखिएगा। आपने जो टारगेट रखी है उस टारगेट्स को कंप्लीट कर दीजिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो भी आप बोल रहे कि आपके डिस्ट्रैक्शन जो है, लाइक सोशल मीडिया वाला पार्ट है, टी ब्रेक से उसको टाइम पे लिया करो, बार बार ब्रेक्स मत लो, प्रॉपरली ब्रेक्स लो। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को सक्सेस की जो सीढ़ी है उसको अगर चढ़ना होगा तो उसमें आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी छोटा रास्ता नहीं है, इस चीज का हमेशा ध्यान में रखिएगा। और सभी दोस्त जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आईएफएस की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, लॉन्च हो चुकी है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, चंदन सर ने और मैंने, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। बहुत सारे टेस्ट, लगभग 3000 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। तो दोस्तों फायदा उठाइए, आप लोग इतने कम प्राइस में इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, तो आ जाइएगा और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। लर्न फ्री सेगमेंट है, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, फायदा उठाइए इसका भी। प्रीवियस है, सारे क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है, सारे आंसर के अवेलेबल है, सारा पेपर एनालिसिस अवेलेबल है, सारा कट ऑफ अवेलेबल है। जो चाहिए सीएसआर नेट के बारे में सब कुछ आपको इस एक ही वेबसाइट में मिलेगा, www.ifsonline। तो अभी आ जाइएगा और इस टेस्ट पेपर को और क्वेश्चंस पेपर को, लर्न फ्री सेक्शन को, सब कुछ एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड